मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो स्वाध्याय का विषय है आनंद वचनामृत पार्ट 2 से है और विषय का नाम है अणु और भूमा। अणु का मतलब होता है जीव, भूमा का मतलब होता है शिव। अणु का मतलब है आत्मा और भूमा का अर्थ है परमात्मा। अणु और भूमा में मूल अंतर कहाँ है? कहा गया है तयोर विरोधयो उपधिकल्पितो न वास्तवः कश्चित् उपाधि रेशः ईशाद्ध माया महदादि कारणं जीवस्य कार्य शृणु पंचकोशम। मूल अंतर किन्हीं विशेष गुणगत क्षेत्रों में ही होता है, अर्थात अंतर गुणों में है और वह गुणगत पार्थक्य भी स्थायी प्रकार का नहीं है। वे सभी अस्थायी है, अस्थायी स्वभाव के हैं। वे आज रह सकते हैं, कल पार्थक्य या जो डिफरेंस है नहीं रह सकते हैं। ईशाद्ध माया महदादि कारण, ये गुणगत पार्थक्य अस्थायी है। आज है, कल रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। तात्पर्य यही है, यहां भी कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड कॉस्मिक इट्स द टेम्पररी नेचर। सो टुडे इट एग्जिस्ट, tomorrow it may or may not exist. The differences may be minimized, difference may be disappear. जब वे पाशों के बंधन में हैं, पाशबद्धो भवेत् जीवः पाश मुक्तो भवेत् शिवः। जब अणु बंधन में है तब वो जीव है, और जब बंधन से मुक्त होकर मिलकर एकाकार हो जाते हैं तो वो शिव बन जाते हैं। न वास्तवः कश्चित् उपाधि रेशः भूमा चैतन्य पर प्रकृति की बंधनी शक्ति के कारण उसके प्रभाववश क्या होता है, यह पांच भौतिक जगत प्राप्त होता है। हम यह भौतिक जगत पाते हैं, मानसिक जगत पाते हैं और पाते हैं भूमा चैतन्य के विविध अविप्रकाश। जीवस्य कार्य शृणु पंचकोशः। जीव अथवा अनुचैतन्य अर्थात गुणगत अनुचेतना पंचकोशात्मक देह पाता है। क्या बोला गया है यहां पर? जीव को पंचकोशात्मक शरीर मिलता है, और ये जो शरीर मिलता है ये है प्रकृति के जो गुणों के बंधन के कारण परमात्मा की जो देह या शरीर में जो अभिव्यक्ति है, व्यक्तिकरण है, वही है पंचकोश। पंचकोशात्मक देह अर्थात ये छोटी सी भौतिक देह, स्थूल मन, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश और अनेक कोश, यही अंतर है। यह छोटा सा शरीर, यह छोटा सा मन जीव के बनने की प्रक्रिया बीजों से निर्मित विभिन्न स्तरों का होता है, अर्थात अनुचैतन्य के संस्कार अनुसार यह देह और मन बनता है। यही अंतर है, अर्थात
गुण बंधन के ही परिणाम स्वरूप एक ही जीव है और दूसरा भूमा। When the Bhuma, the cosmic, comes under the bondages of Triguna, there is the trifarious bondages of Prakriti, then unity is created. So this is the difference. Because of this bondages, Panchakoshatmak Deh, means the 5 layers of mind is created. So here starts the creation of unit being. अनुसत्ता के संबंध में कहा गया है, यादृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी। सभी अपने इच्छाओं के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि कोई उदर पिशाच, वेरोसस ईटर है, उदर पिशाच का मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला है, सदैव भोजन के लिए लालचता रहता है, तो यह बहुत संभव है कि उसके देहांत होने पर अगले जन्म में उसे सुअर का देह मिले। मतलब जो व्यक्ति हमेशा ये खाऊंगा वो खाऊंगा, दिन रात 24 घंटा सोचते रहता है, मैंने नाश्ता खत्म होते होते ही सोचना शुरू कर देता है कि दोपहर में क्या खाएंगे, दोपहर का खाना खत्म होते शाम का नाश्ता क्या करेंगे, ऐसे ही जो खाना खाऊं और खाऊंगा, ऐसे जो वेरसस ईटर है, वैसे लोगों का देहांत के बाद अर्थात मृत्यु के बाद शुअर जैसे योनि ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय बाबा कहते हैं, द पर्सन हु इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ईटिंग different varieties of food every moment, entire of his thinking is involved and engaged in eating, then what happens to the end of life or after death? He may attain he can get the body of a pig or hawk. It is because of his संस्कारा। भूमा का भुवन बहुत बृहत है, हम इसे ब्रह्मांड कहते हैं, और अणु का संसार तो बस उसकी यह छोटी सी भौतिक देह ही है, और यह देह बनाई गई है उसकी पूर्ववर्ती इच्छाओं और प्रतिक्रियात्मक बीजों के अनुसार। द जीवा गेट ए ह्यूमन एनी फ्रेम, इट इज बिकॉज ऑफ देयर पास्ट डिजायर्स एंड संस्कारास। जैसे उसकी चाह था हिरण के समान दौड़ने की, तो उसे मिल गई हिरण की देह। यही है वो रूपहली रेखा अणु और भूमा के बीच। दिस इज द सिल्वर लाइनिंग बिटवीन यूनिट एंड द कॉस्मिक। तो क्या करना चाहिए हमें? एता वूपाधि परः युवयोस्तयो सम्यक निरासेन परो न जीवः। राजस्य नरेन्द्रस्य भटस्य खिटकस्तयोरपेहन भटः न राजा। यदि परम पुरुष किंबा शिव से गुणात्मक भूमा को हटा दिया जाए और जीव से गुणात्मक अनुचेतना भाव को हटा लिया जाए, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। When the qualities of units are removed and the qualities are the cosmic is removed, then there will be no difference between these two, Jiva and Shiva. जीवा बन जाएंगे शिव, जीव बन जाएंगे शिव, और शिव बन जाएंगे जीव, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यह कहा गया है एतावुपाधि पराः जीव युवयोस्तयो अस्तु। यदि यह गुणात्मक अंतर जो पर अर्थात परम पुरुष और जीव में है उसे हटा लिया जाए तो क्या होगा? तो रह जाएंगे न जीव न परम पुरुष, न बृहत परम पुरुष न लघु जीव, वे दोनों एक हो जाएंगे। न जीव परम पुरुष, न बृहत परम पुरुष, न लघु जीव, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे।
यदि एक मनुष्य अर्थात मान लो क को राज्य दे दिया जाए तो राजा बन गया। एक गुणात्मक विषय है तो लोग कहेंगे कि वह राजा है, क्योंकि उसके साथ राज्य नामात्मक गुण जोड़ दिया गया है। एक आदमी ख जो गदा मुगदर लिए हुए हैं उसे कहेंगे पहलवान। वह गदा मुगदर नाम के प्रतीकों को हटा ले तो वे न राजा रह जाएंगे न पहलवान। क और ख दोनों ही सामान्य मनुष्य रह जाएंगे। इसी प्रकार यदि पर गुण रहित हो जाए और जीव भी गुण रहित हो जाए, वे दोनों ही परम शिव हो जाएंगे। आध्यात्मिक साधना क्या है? साधना है गुणान्वित करने वाले बंधनों को हटा देना। साधना का तात्पर्य यही है। पटना 28 सितंबर 1978। So Baba want to say here that if the qualities of cosmic is removed and the qualities or the attributes of Jiva are removed, then there will be no difference between Jiva and Shiva. Shiva will become Jiva and Jiva become the Shiva. So difference between Jiva and Shiva is the attributes. So the very meaning of sadhana, the purport of sadhana, the purpose of sadhana is to remove these qualities, these bondages, and then the Jiva and Shiva become one. So there is no difference. So the goal of entire human race is to merge with that Supreme. That is the ultimate goal of human being. Thank you very much. Namaskar.